हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आर्हीनियस का एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने डेफिनेशंस देखी थी कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी और फिर हमने लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस देखा था। अब जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वो लिंक पर क्लिक करके लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, या आप चैनल पर जाएंगे तो आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की प्लेलिस्ट मौजूद है, तो वहां पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज हम एक और एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है ब्रोंस्टेड और लोरी का एसिड बेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसको देख लेते हैं क्या होता है। अब कहानी कुछ यहां से स्टार्ट होती है कि इन 1923 एक डेनिश केमिस्ट था ब्रोंस्टेड, और एक इंग्लिश केमिस्ट था लोरी साहब। उन्होंने क्या किया था, दे प्रेजेंटेड इंडिपेंडेंटली their theories of acids and bases। अच्छा, उन्होंने 1923 में एक डेनिश केमिस्ट था ब्रोंस्टेड एंड एन इंग्लिश केमिस्ट लोरी, उन्होंने अलग अलग अपने एसिड्स और बेसिस की थ्योरीज दी। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर की बेस पे। ठीक है, अब यहां पर ये जो प्रोटॉन की बात हो रही है, ये वो वाला प्रोटॉन नहीं है जो कि एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होता है। ठीक है, यहां पर हम जब भी बात करेंगे प्रोटॉन की, तो उसका क्या मतलब होगा? उसका ये मतलब होगा कि हम हाइड्रोजन आयन की बात कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन होता है जो, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। सो इसका अगर आप न्यूक्लियस देखें तो इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर हम ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, ठीक है, ये हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन कर दिया रिमूव, ठीक, तो इसके न्यूक्लियस में जस्ट एक प्रोटॉन रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने पर इस पर आ जाता है +1 चार्ज। ठीक है, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव आयन में, तो इसको हम प्रोटॉन बोलेंगे अपनी इन एसिड और बेसिस की थ्योरीज में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें देन उसके न्यूक्लियस में जस्ट एक प्रोटॉन बच जाता है और इस तरह से हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सो H+ आयन को आप क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक हो गया। सो अब हम डिफाइन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरी कि एसिड क्या चीज़ होती है और बेस क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम एसिड को डिफाइन कर लेते हैं कि एसिड क्या होता है। एन एसिड इज ए सब्सटेंस। अब वो क्या हो सकता है सब्सटेंस? वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है या वो आयन भी हो सकता है। दैट कैन डोनेट ए प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। अब प्रोटॉन मींस H+ आयन की बात कर रहे हैं। टू एन अदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस को, जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट कर सकता हो, उसे हम क्या कह देते हैं कि ये एसिड है। ठीक, अब ज़रा डिफाइन कर लेते हैं बेस को कि बेस क्या होती है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ए बेस इज ए सब्सटेंस
that can accept a proton from an other substance, कि ऐसा सब्सटेंस जो कि दूसरे किसी भी सब्सटेंस से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले, उसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कुछ इक्वेशंस को, और उन इक्वेशंस में हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। जैसे पहली एग्जांपल हम देखते हैं, HCl प्लस NH3 अमोनिया, और प्रोडक्ट में आपके पास बन रहा है अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, ये आपके सामने एक इक्वेशन राइट की मैंने, ठीक है, जिसमें HCl NH3 मिलकर क्या बना रहे हैं? NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब यहां पर आपने सबसे पहले कंपेयर करना है कि अगर आप HCl को कंपेयर करें प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है, तो कौन से प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं आप HCl को? आप HCl को कंपेयर कर सकते हैं Cl नेगेटिव के साथ, ठीक है। सिमिलरली NH3 को आप कंपेयर कर सकते हैं NH4 पॉजिटिव के साथ, अमोनियम आयन के साथ, ठीक है। अब हो क्या रहा है, चेंजिंग क्या आई है? अब आप देखें यहां पर HCl है और प्रोडक्ट वाली साइड पर है क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस HCl में से एक प्रोटॉन क्या हो गया? लूज हो गया, ठीक है। H प्लस आयन जो है वो लूज हुआ, देन पीछे क्या बच गया? क्लोराइड आयन बच गया, Cl नेगेटिव बच गया। सिमिलरली हुआ क्या? NH3 यहां पर था रिएक्टेंट वाली साइड पे, प्रोडक्ट वाली साइड पे है NH4 पॉजिटिव 1। यहां पर क्या हुआ है? यहां पर आपने ये देखा कि एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि HCl ने एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया, लूज कर दिया, जबकि NH3 ने एक प्रोटॉन गेन कर लिया। अब ये होता कैसे? अब आप देखें यहां पर मैंने लिखा हुआ है HCl एक्वस, इसका एक्वस सोल्यूशन है आपके पास। इट मीन्स कि ये जो HCl है ये वाटर में डिसॉल्व हुआ है, ठीक है। सो जब ये वाटर में डिसॉल्व हुआ होगा, देन आपके पास इसका मतलब है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस अवेलेबल हैं सोल्यूशन में, ठीक हो गया। अब अगर आप NH3 पर देखें, जो यहां पर आपको नाइट्रोजन नजर आ रहा है, अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर कर लिए 3 हाइड्रोजन्स के साथ। सो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो भाई होगा क्या कि HCl में, HCl जब आयोनाइज हुआ H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, देन ये अमोनिया कहेगा कि भाई H पॉजिटिव को कि किधर दर बदर भटकता फिर रहा है, ठीक है, मेरे पास एक लोन पेयर अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन का, सो मेरे पास आ जाओ, ये लोन पेयर मुझसे ले लो। सो हुआ कुछ ऐसा कि ये जो प्रोटॉन था ये NH3 के पास जाएगा, वहां से लोन पेयर लेगा, एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर, ठीक है। इस तरह से जो NH3 था उसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और वो किस में कन्वर्ट हो गया? NH4 पॉजिटिव में, ठीक है। सिमिलरली जब पीछे क्या बच जाएगा? जब H पॉजिटिव जो है वो NH3 के पास चला गया, पीछे जो रह जाएगी चीज़ वो क्या बच जाएगी? Cl नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन पीछे रह जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल आप कह देंगे कि जी HCl ने क्या किया? प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, ठीक है। किसको डोनेट किया? NH3 को डोनेट किया। सो इस तरह से जो HCl होगा दैट विल एक्ट एज एसिड एंड NH3 ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, सो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये भी चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ, देखें जैसे कोई भी एटम है, ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्जेस की ज़्यादती हो जाती है, ज़्यादा हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो ओवरऑल उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह से जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसका मतलब है कि उसके पास नेगेटिव चार्जेस की कमी हो गई, जबकि पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए, क्योंकि कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, मीन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इन एन न्यूट्रल एटम, ठीक है। सो जब आप किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, जबकि प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो ओवरऑल उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सिमिलरली ऐसे ही यहां पर भी है कि जब आप पॉजिटिव आयन मीन्स के प्रोटॉन जब लूज करते हैं, ठीक है, ये HCl है वो प्रोटॉन लूज कर रहा है। कैसे लूज कर रहा है? कि ये वाला जो HCl में जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए थे, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने, ठीक है, सो ये जो हाइड्रोजन होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ही दे जाता है, ठीक है, कि भाई तू रख ले इलेक्ट्रॉन। सो क्लोरीन के पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। सो इस वजह से क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्लोराइड आयन बन जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अब यहां पर आपको नजर आ रहा है HCl H2O, प्रोडक्ट वाली साइड पे आपको नजर आ रहा है H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब यहां पर भी आप देखें, कंपैरिजन करें कि HCl को आप कंपेयर करेंगे किसके साथ? Cl नेगेटिव के साथ। सिमिलरली H2O को आप कंपेयर करेंगे H3O पॉजिटिव के साथ। सो यहाँ पर आप देखें HCl जो है वो 1 प्रोटॉन उसमें से लूज हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली H2O कन्वर्ट हो रहा है H3O पॉजिटिव में। इट मीन्स कि ये 1 प्रोटॉन जो है वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। सो HCl विल एक्ट एज एसिड एंड H2O विल एक्ट एज बेस, ठीक होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन में भी आप गौर करें, इस एसिटिक एसिड को आप कंपेयर करेंगे इस नेगेटिवली चार्ज आयन के साथ, इसी तरह H2O को आप कंपेयर करेंगे H3O पॉजिटिव के साथ। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एसिटिक एसिड है इसमें से 1 प्रोटॉन क्या हो रहा है? लूज हो रहा है। सो इट मीन्स कि 1 प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, सो दिस विल एक्ट एज एन एसिड, और H2O कन्वर्ट हो रहा है H3O पॉजिटिव में। इट मीन्स कि ये 1 प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। सो H2O इस केस में कैसे एक्ट कर रहा होगा? एज ए बेस एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। उस एग्जाम्पल से हमने एक और चीज़ आगे सीखनी है, वो क्या है वो भी आपको मैं बताता हूँ। जैसे H2O और अमोनिया का रिएक्शन है। अब इस केस में देखें, आप कंपेयर करें H2O को आप कंपेयर करेंगे OH नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि 1 प्रोटॉन लूज हो रहा है, जबकि NH3 को आप कंपेयर करेंगे अमोनियम आयन के साथ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि 1 प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखें H2O इस केस में 1 प्रोटॉन लूज कर रहा है, डोनेट कर रहा है, देन इट मीन्स कि H2O विल एक्ट एज एसिड और NH3 दैट विल एक्ट एज बेस, क्योंकि ये 1 प्रोटॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक हो गया। अब यहां पर 1-2 पॉइंट है नोट करने वाला। वो नोट करने वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं? जैसे मैंने अभी आपको 4 एग्जांपल्स दी, ठीक है, उनमें से 2nd और 4th वाली एग्जांपल ये आपके सामने राइट हुई है, ठीक है। अब जैसे देखें, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि अगर तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस अवेलेबल है जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है, जिसको आप एसिड बोलते हो, ठीक। सो उसके साथ ही ऐसे सब्सटेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, जिसको आप बेस बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आपने एक पॉइंट नोट किया कि एसिड और बेसिस जो हैं वो दोनों एक साथ काम करते हैं। अगर एसिड है तो बेस का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करता है, ठीक है। अब किसको डोनेट करेगा? किसी भी ऐसे सब्सटेंस को डोनेट करेगा जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, जिसको आप बेस बोलते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? जैसे दूसरा पॉइंट,
समझाने के लिए जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी 4, जो कि सेकंड और फोर्थ एग्जांपल आपके सामने राइट हुई हुई है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें, एक चीज नोट करें आप, यहां पर जो वाटर है वो कैसे एक्ट कर रहा है, वो एज ए बेस एक्ट कर रहा है, क्योंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और HCl एज ए एसिड एक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर रहा है। सेकेंड वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि H2O जो है वो एज ए बेस एक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये प्रोटॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। जबकि फोर्थ एग्जांपल में अगर आप देखें, सो वाटर जो है वो एज ए एसिड एक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये प्रोटॉन जो है वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर वाटर जो है वो एज ए बेस एक्ट कर रहा है, और यहां पर वाटर जो है वो एज ए एसिड एक्ट कर रहा है। सो दूसरे सब्सटेंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है, दूसरे सब्सटेंस को देखते हुए एक सब्सटेंस एज एन एसिड भी एक्ट कर सकता है और एज एन बेस भी एक्ट कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। सो ऐसे सब्सटेंसेस को आप क्या बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को आप बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं कि ए सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज acid as well as base is called an एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। तो यहां पर हमने 4 एग्जांपल्स देखी, हमारी सेकंड और फोर्थ एग्जांपल में आपने नोट किया कि वाटर जो है क्या है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, क्यों, क्योंकि वो एज ए बेस भी एक्ट कर रहा है, एज ए एसिड भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग एसिड्स कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं और बेस कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। उसी लेक्चर में हम लोग लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड लोरी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस भी देख लेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।